मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय रामलीला मस्तानी फिर से आए कंट्रोवर्सी के घेरे में। अपने आने वाली फिल्म का नाम अनाउंस करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल ही रहे थे कि उनकी फिल्म के नाम पर विवाद शुरू हो गया। जी हां, बापू सेना नाम के एक संगठन ने पहले तो नारेबाजी की, फिर मुंह काला किया और उसके बाद तो दे धनाधन धैं। भाई साहब जो कुटाई हुई है। फिर तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमारे कैमरामैन भी शामिल हो गए, तो इसके आगे की फुटेज हमारे पास भी नहीं है, क्षमा चाहूंगी। बहरहाल आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बापू सेना संगठन के अध्यक्ष श्री मजेनाकर जी, कंट्रोवर्शियल फिल्म डायरेक्टर संजय रामलीला मस्तानी जी और बैरिस्टर माफ करना मुझे इनका नाम याद नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें कोई बोलने ही नहीं देगा। तो शुरू करते हैं श्री मजेनाकर जी से। सर, इस फिल्म से आपको क्या आपत्ति है? ये जो फिल्म बना रहे हैं मोहन कस्तूरबा, इसमें बापूजी की प्रेम कथा दिखाने वाले हैं, यही आपत्ति है। हमारी संस्कृति में माता पिता प्रेम नहीं करते हैं तो राष्ट्रपिता कैसे कर सकता है? संजय जी, अरे अभी फिल्म का नाम अनाउंस किया था, बस स्क्रिप्ट पे पूरा काम बाकी है। अभी किसी को नाम से क्या प्रॉब्लम होगी आप बताइए। खबरों की बात मानी जाए संजय जी तो ऐसा कहा जाता है कि आप जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चूज करते हैं ताकि आपकी फिल्म को फ्री में पब्लिसिटी मिले। हाँ तो ये झूठा इल्जाम है ना। देखिए, मेरी पिछली सिर्फ 4 फिल्मों को छोड़ के किसी में भी कंट्रोवर्सी नहीं है। सर, आप शायद भूल रहे हैं कि उससे पहले आपने एक ही फिल्म बनाई है। तो संजय जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या आप बना सकते हैं बिना कंट्रोवर्सी वाली फिल्म? जवाब दीजिए, सब कोई देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मुंह खोलिए, कुछ बोलिए, यूं ना देखिए। संजय जी, संजू। हाँ, बना सकते हैं, बना लेंगे। तो अब क्या सर, कोई सेफ लव स्टोरी? अरे नहीं प्रशांत, बनाऊंगा तो मैं एक ग्रांड हिस्टोरिकल पीरियड वार ड्रामा के बीच में घुसी हुई लव स्टोरी ही। एज एन आर्टिस्ट आई लाइक टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ। जैसे कि और कितना बड़ा सेट लगा सकता हूँ, और कितने बड़े बड़े रंगीन सेटिंग के पर्दे बैकग्राउंड में डाल सकता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट कितना बड़ा झूमर लगा सकता हूँ। बट दिस टाइम इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज। बेटा प्रद्युत, ये हिस्ट्री में कौन कौन से नाम याद है बताओ तो। नेहरू, जवाहर, एडविना। नहीं, एडविना जवाहर। टाइटल में मजा नहीं आ रहा ना यार, कोई और बताओ। बोस। उन पे तो फिल्म, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वेब सीरीज सब बन चुका है। भगत सिंह। हाँ, उन पे कोई फिल्म बनी है क्या? सर 3 और रंग दे बसंती मिला के 3.5। अरे कोई लव स्टोरी बनी है क्या? चेतना, भगत। सर हीरोइन तो हर फिल्म में होती है। सही बोल रहा है। और कोई बताओ। चंद्रशेखर आजाद। आजाद, पंछी। ये विकास, ये पंछी लड़की का नाम हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन ये सब तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे ना। अब हिस्ट्री करीब 500-600 सालों से तो चल ही रही है। कोई तो ऐसी कहानी होगी जो कंट्रोवर्शियल ना हो। एंड टू फाइंड सच अ स्टोरी वी कॉल्ड अ हिस्टोरियन। सर, अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं तो कोई ऐसा टाइम या पर्सन लीजिए जिसके बारे में लोग जानते ना हो, जैसे लाल बाल पाल। लव ट्रायंगल बहुत ही सही है। नहीं सर, ये 3 फ्रीडम फाइटर्स थे। वहाँ याद है सर, मैं बताऊंगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और सुनील पाल। सुनील पाल। अरे लेकिन इन सब पे मूवी बन सकती है ना, है ना? लाला लैंड नहीं, लेकिन लड़की का नाम लैंड कैसे हो सकता है? लाले दी जान, स्टारिंग रणवीर एज लाला एंड दीपू एज जॉन। अब सर, बट इट कैन बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बिकॉज वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे ना, नेशनल हीरो। ये फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ कहने की फ्रीडम ही नहीं है। नहीं, थोड़ा और पीछे चलो। 1857 में बहुत कुछ है। रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी उन पे तो फिल्म। मंगल पांडे, Done. तांत्या टोपे। टाइटल टॉपिक कैसे? टाइटल में अच्छा नहीं लग रहा ना बनाओ। ओके,
बेगम हजरत महल? ये इनके हस्बैंड कोई हिंदू है क्या? नहीं सर, वाजिद अली शाह थे। वाजिद हजरत? नहीं नहीं नहीं, कोई थर्ड ग्रेड राइटर की जोड़ी का नाम लग रहा है। थोड़ा और पीछे चलो। मॉडर्न हिस्ट्री से लेके एंशिएंट हिस्ट्री तक सब कवर कर लिया था। या तो कुछ कंट्रोवर्शियल था, या उस पर फिल्म बन चुकी थी, या टाइटल नहीं बन रहा था। अब राजा का नाम मारवर्मन कुलशेखरा पांड्यन है तो है, मैं बता थोड़ी सकती हूँ। अब तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बचा है, बना दो उस पे। लड़के का नाम मोहन, लड़की का नाम जदारो, मोहन जदारो। कब की बन गई ऋतिक के साथ? अरे सुनो ना यार, थोड़ा और पीछे जा सकते हैं? यार उसके पहले ना लोग जंगलों गुफाओं में रहते थे, जाके बना दो उन पे फिर आप लोग। एक सेकेंड, केव पेंटिंग्स, भीमबेटका में बहुत सारी केव पेंटिंग्स है, बहुत पुरानी, स्टोन एज की। किसने बनाई? सर किसी ने नहीं, इस पे कोई फिल्म ही नहीं बनी अभी तक तो। अरे पेंटिंग किसने बनाई यार? अब सर किसी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ने बनाई है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके लिए कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा। क्या नाम बताया? भीमबेटका, एमपी में है। ये बेटका किसी लड़की का नाम हो सकता है ना? भीम बेटका, इंडिया के सबसे पहले आर्टिस्ट की कहानी। लेकिन कहानी क्या होगी? द वर्स्ट थिंग वॉज कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सर वो अपने ऑफिस के बाहर जो 10-12 राइटर गांजा फूकते रहते हैं ना, उन्हीं में से एक पकड़ के लाए हूं। अच्छा, तू लव स्टोरी लिख लेता है? जी सर बिल्कुल। एक आध रेडी है? सर 6 तैयार है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उनमें से कोई एक ऐसी है जिसमें हीरो आर्टिस्ट हो? सर ऐसी 5 है। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, उनमें से किसी एक को उठा के स्टोन एज का कर दे और हीरो को केव पेंटर बना दे। हो जाएगा सर, पर वो पैसे। अरे गांजा फूकवा देंगे यार महीना भर। अरे चल, नहीं, आजा। थोड़ा सा पड़ी रहती है 10-12 स्क्रिप्ट हमेशा अपने पास। थी एक जिसमें हीरो दिन में एक कॉल सेंटर में काम करता है और रात को राइटर बनने का ड्रीम फॉलो करता है। बस कॉल सेंटर को शिकार से रिप्लेस किया और राइटिंग को केव पेंटिंग से, हो गई स्क्रिप्ट तैयार। और फिर वो औरंगजेब को मारकर गुफा में वापस जाता है। वहां पर बेटका यानी कि आप उसका इंतजार कर रही हैं। गाना शुरू होता है, दोनों गले मिल रहे हैं। फिर भीम बेटका का हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास लेके जाता है और अपनी तलवार से औरंगजेब का खून लेकर एक तस्वीर बनाता है बेटका की। दी एंड। अ फिल्म बाय संजय रामलीला मस्तानी, रिटन बाय। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी हिट है। एनी क्वेश्चन? हाँ, पेलियोलिथिक एरा में औरंगजेब कहां से आया? बहन चोद। What? Paleo what? What? बहन what? #Randy are the hottest couple in the country right now, except विरुष्का। पर अनुष्का को एक्टिंग नहीं आती ना, और विराट अपना वीगन हो गया है। तो सर, स्टोन एज में मेटल की तलवारें चल रही हैं। एक जगह हीरो गिटार बजा रहा है, गिटार। एक जगह कोई बार है, वहां आइटम नंबर चल रहे हैं। सर इन सब में मैं फिर भी छुपती, इट्स ओके। पर औरंगजेब! अबे जेएनयू, अकबर हाथियों से लड़ता था क्या? बाजीराव और खिलजी ढोल बजा के नाचते थे क्या? 1893 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 3 डे का मैच हुआ था क्या? 1971 में जैकी श्रॉफ ने सनी देओल को प्लेन से थम्स अप दिखाया था क्या? बोल! पर सर वो हिस्ट्री की... अरे तेल लेने गई बेटा हिस्ट्री। तेरे को वापस जाके असिस्टेंट टीचर बनना है क्या? चल बैठ। आई गेट इट। औरंगजेब मेटाफोर है ना, जो लोग आर्ट को अपोज करते हैं, उन्हें बंद करवाना चाहते हैं। आई गेट इट, आई गेट इट। अरे नहीं भाई, वो औरंगजेब ही है। सो #रंडी कैसा लगा? मजा आ गया, बहुत अच्छा है, सेक्सी। लेकिन 1-2 हॉर्स राइडिंग वाले सीन डाले क्या? हाँ? सर, स्टोन एज में घोड़े ही नहीं थे। Even better. I could be the first guy to ride horses. Huh?
And also the first painter. Huh? Wow! Woo! 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 Masterpiece. I have two questions. First, how many songs? नौ गाने होंगे, 1 आइटम सॉन्ग विद पिग्गी विग्गी, 2-3 हीरो के सोलो ट्रैक पकड़ लो और तुम्हारे लिए देखे 5। No. 8 तो होने ही चाहिए. अरे 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना दीपू बेबी। इतने सारे गाने में कहाँ से बना पाऊंगा? परवरता ही नहीं है ना उसकी। ओके, ना आपकी ना मेरी 7. 6। 7 नहीं तो मैं आदिया करण के साथ भी फिल्म कर सकती हूँ. रणबीर के साथ. अच्छा ठीक है 7। तुम मेरे क्रश की गर्लफ्रेंड, क्रश की वाइफ हो इसीलिए। अच्छा किसी को बताना मत। हाँ? ओके. पर लास्ट टाइम की तरह 10-12 किलो का ड्रेस नहीं होगा ना? नहीं। तो तुम साड़ी पहनोगी? बेबी, you look so sexy in साड़ी. अरे स्टोन एज फिल्म है यार. क्या स्टोन का ड्रेस होगा? आई विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट. अरे नहीं, एकदम ट्राइबल शीक टाइप का। ओह. तो क्या मैं साड़ी पहन सकता हूँ? I have played the love interest of an emotionally immature man in all my films. So it is a welcome change to play the love interest of an emotionally immature caveman. और मैं तो अपने हर फिल्म के सेट पे कोक मार के चला जाता हूँ. But now that I am married, I'm more responsible. And because I'm playing an artist, I will learn how to art. कास्ट रेडी थी, स्क्रिप्ट में लिख चुका था, सेट लगने में मात्र 3-4 महीने लगे थे और तब तक मैंने एमपी के कुछ फोक सॉन्ग चुरा लिए थे। बस दिस वॉज टाइम टू बिगिन शूटिंग। कट मजा नहीं आ रहा है यार। क्यों? अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, है ना अभी? Yeah, whatever. हाय, तुम जब ये whatever कहती हो ना, तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। I love you so much. अरे सुनो ना यार, ये सब बाद में कर लेना यार, थोड़ा मान जाओ, थोड़ा सा है, मान जाओ। अरे सुनो ना यार, ये पीछे की दीवार इतनी डल क्यों लग रही है यार? सर केव्स तो ऐसे ही होते हैं। अरे रंग बिरंगे भी होते थे पत्थर यार, सबको रंग दो, मेक इट कलरफुल। अरे आशीष यार, इतने सारे कलर क्यों डाल दिए यार? डू आई लुक लाइक रोहित शेट्टी? डू आई लुक लाइक रोहित शेट्टी? मेक इट ब्लू, मेक इट ब्लू। नो 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 नो, ब्लू इज नॉट वर्किंग भाई, ब्लू इज नॉट वर्किंग। येलो करो उसको, येलो करो, कैनरी येलो कर दो। अरे नेवी ब्लू बोला था, रॉयल ब्लू क्यों लगाया? तेरी समझ में नहीं आती क्या बात? साला इसका जवाब कौन देगा? यार आनंदेश्वर, फॉरगेट इट, तुम वो ओरिजिनल वाला सेट लगवा लो और उस पे लाल पर्दे टांग दो। सर गुफा में पर्दे? जीनियस सर, जीनियस। कट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, अति शानदार, बहुत बढ़िया, क्या सेट लगाया है, वाह, बहुत प्यारा सेट है। किसने लगाया? बहुत प्यारा सेट लगाया तुमने, बहुत बढ़िया। Once the sets were perfect, we finished the shoot in just in about 2-3 years. भीमबेटका प्रोमो सॉन्ग शॉट 3 टेक 5 क्यू म्यूजिक। गुफा कलाकार देखो, फूल पत्ती झाड़ देखो, शेर का शिकार देखो, बेटा का प्यार देखो, गेंडे जैसी खाल देखो, भालू जैसे बाल देखो, बाल की ना खाल खींचो, गांजे का पिलांट सींचो, बैल देखो, सांड देखो, औरंगजेब के कांड देखो, नाचे कैसे भांड देखो, हीरोइन की कप देखो, देखो हिस्ट्री का मजाक देखो, किसिंग सीन में बात देखो, एक्शन देखो, थ्रिल देखो, विलन का तुम किल देखो। कट। अरे यार फील नहीं आ रहा है। सर क्या हुआ, क्या हुआ? अनंत यार, मीडिया कहाँ है? सबको बताया था ना, लोकेशन पे गाना शूट हो रहा है मेरी फिल्म का, हैशटैग रणबीर के साथ।
कहाँ है मीडिया? बताया था लेकिन वो देयर वॉज नो बस फॉर द मूवी। लोगों को हमारी मूवी से उतना ही इंटरेस्ट था जितना एक एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ने में होता है। लोगों को हिस्ट्री से सीखना नहीं है, हिस्ट्री के ऊपर लड़ना है। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है। हेलो मिस्टर मजेनागर, कंट्रोवर्सी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय रामलीला मस्तानी फिर से आए कंट्रोवर्सी के घेरे में। उनके आने वाली फिल्म भीमबेटका के खिलाफ एक मुहिम चलाई है एक संस्था ने, जिसका नाम है बैन रणवीर सेना। आइए जानते हैं इसी सेना के अध्यक्ष श्री मजेनाकर जी से इसका कारण। आदरणीय सर, बताएं। इस फिल्म में इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की महान जनता के पूर्वज रणवीर सिंह चैन जैसे बेहुदा और अश्लील लोग थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि रणवीर सिंह चैन नाम की इस बीमारी को भारत से बैन कर दिया जाए।